मनुष्य के विचारों का मनुष्य के चेहरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप जैसा सोचते विचारते हैं, आपके मुख पर वैसे ही आभा, वैसे ही कांति आ विराजती है। आप अपना स्वरूप बदलने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, आपके मन की बात आपका चेहरा स्वयं कह देगा। दूसरे लोग आपकी बातों के छलावे में नहीं आ सकते, वे आपका वास्तविक स्वरूप जानते पहचानते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति को देखने से तो आपको प्रसन्नता होती है और किसी को देखकर घृणा। कार्लाइल का कहना है कि अपने भाई के चेहरे को देखिए, यदि आपको उसमें दया और प्रेम की भावना दिखती है तो आप पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, और यदि उससे घृणा और क्रोध की लपटें निकलती दिखें तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार आप यह बताने में समर्थ होंगे कि एक दूसरे के मन में गुण या दोषों का संचार कैसे होता है। आपके विचार आपके जीवन पर महान प्रभाव छोड़ते हैं, परंतु यह प्रभाव वहीं तक समाप्त नहीं हो जाते। हमारे विचार हमारे दिमाग में कैद नहीं रहते, वरन वे अन्य प्रभावों से दृढ़ होकर इधर उधर फैलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे विचार प्रसन्नता, असंतोष या खिन्नता फैलाते हैं। इमर्सन का कहना है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन शुद्ध विचारों को संसार में फैलाते हैं उनसे संसार में परिवर्तन आता है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पुस्तकों, सभाओं, बातचीत या गोष्ठियों में प्रकट किए गए सद्विचार ही परिवर्तन लाने वाले होते हैं, वरन हमारे अत्यंत गुप्त विचार भी फैलते हैं तथा उनका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। विचारों के अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द उसका अपना विशिष्ट वातावरण बना रहता है। उस वातावरण में उसकी इच्छाओं, कामनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं की गंध कायम रहती है और उसकी सभी चेष्टाओं से उसके विचार झलकते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा वह उसके उद्देश्य में अवश्य ही भागीदार हो जाएगा। आपकी वाणी का ही नहीं, आपके विचारों का भी आपके आकार प्रकार पर प्रभाव पड़ता है। आपको अपने संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, लोग स्वयं आपका मूल्यांकन कर लेते हैं। आप यह कहकर अपनी प्रशंसा अपने मुख से न करें कि आप जो कुछ कहते हैं लोग आपको उसी के समान समझते हैं, वरन सत्य तो यह है कि आपका परिचय आपकी हरकतों, आपकी शक्ल सूरत और इशारों से अधिक मिलता है। आप कुछ भी बोलें, परंतु लोगों के मन पे आपके प्रति वैसी ही छाप पड़ेगी जैसे विचार आपके मन में होंगे। आप अपनी वाणी द्वारा भी उस प्रभाव को बदल नहीं सकते। लोग आपके विचारों से आपके गुणों और अवगुणों का पता लगा लेते हैं। विचारों से उन्हें पता चलता है कि आप शक्तिशाली हैं या दुर्बल, आप उदार हैं या संकीर्ण विचारों वाले हैं, आप में मलिनता है या निर्मलता। आपकी मुखाकृति से आपके आदर्शों के गुणावगुण का पूरा पता चल जाता है। वास्तव में किसी का चेहरा देखकर दूसरों के मन पर जो छाप पड़ती है उसे वाणी द्वारा बदलना प्रायः कठिन होता है। इमर्सन एक जगह कहते हैं कि आपको इतने जोर से बोलने की क्या आवश्यकता है, आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं उसे सुन नहीं सकता, लेकिन मैं तो आपके आकार प्रकार से उत्पन्न वातावरण में भागीदार बन चुका हूँ, यानी मैं उसी के द्वारा आपको समझ रहा हूँ। दूसरों का चेहरा देखकर आप पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता होगा, बस आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी किस प्रकार की मुखाकृति से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा और वे क्या सोचते होंगे। आप चाहे व्यक्त करें या न करें, परंतु आप अपने मित्रों के बारे में जानते हैं कि वे आपके संबंध में क्या विचार रखते हैं। आपके प्रति वे दयालु हैं या कठोर। आप चाहे कैसे भी भूल करें, उनके मन में आपके प्रति जो क्षमा भावना है वह कम न होगी। वो आपकी अंतर चेतना में उनके अंतःकरण की झलक दिखाई देती रहती है। कोई व्यक्ति अपनी बातों द्वारा कितनी ही प्रसन्नता, मेल जोल की भावना दिखाए, परंतु यदि उसके मन में आपके प्रति विरोध या जलन या नीचतापूर्ण विचार है तो आपका मन उसके अंदर की वास्तविकता का पता लगा ही लेगा कि सच्चाई क्या है, भले ही वह सद्भावना का कितना ही दिखावा करे। उसके मन में जो विचार हैं वह उसके मुखौटे यानी उसकी बनावटी शक्ल सूरत को व्यर्थ बना देंगे।
वह आपको धोखा दे रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है, आपको इस वास्तविकता का पता चल ही जाएगा।